ज्योमेट्रिक मीन NC का मसला। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द थ्योरम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। मसला क्या है? कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खिंचा हुआ इर्तिफा, उस इर्तिफा के जरिए बनने वाले वित्र के दोनों हिस्सों का NC वस्त होता है। जो प्रूफ देखेंगे, प्रूफ में इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल ट्राइंगल PQR है, यहाँ पर Q पर जो 90 डिग्री है, 90 दर्जे का जाविया है ना। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं? सेगमेंट QS परपेंडिकुलर टू PR, सेगमेंट QS परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस PR। तो ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन? ट्राइंगल QSR, ट्राइंगल QSR और सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ। ये दोनों ट्राइंगल जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बने हैं, इसलिए अंदर जो दोनों ट्राइंगल बने हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? सिमिलरिटी टू द राइट एंगल। हाँ, मुसल्लसों की मुतशाबियत के बिना पर ये दोनों मुसल्लस जो है, दो छोटे जो दो मुसल्लस है आपस में क्या है? सिमिलर। जब दो मुसल्लस सिमिलर होते हैं, मुतशाबह होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डेंस कैसे? देखो, QSR करस्पॉन्डेंस PSQ, ये करस्पॉन्डेंस ध्यान में रखने का है। QSR करस्पॉन्डेंस टू PSQ। तो अब हम क्या लेंगे? रेशो लेंगे QS अपॉन PS, पहला दूसरा, दूसरा SR अपॉन SQ ये लेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा एडजस्ट किए, SQ को QS लिखे। फिर इसके बाद हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, QS इंटू QS इज इक्वल टू SR इंटू PS, ये लिखे। अब QS इंटू QS क्या हो गया? QS स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू SR इंटू PS। अब स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिए, तो QS इज इक्वल टू SR इंटू PS। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ फ्रॉम द गिवन फिगर में फाइंड QN निकालना है। तो QN का फार्मूला क्या है? NQ इज इक्वल टू रूट PN इंटू NR अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये थ्योरम है, इसके हिसाब से ये वैल्यू है। PN की वैल्यू कितनी दिया? 9, NR की वैल्यू कितना दिया? 16। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, तो स्क्वायर रूट हट गया यहाँ से, 3 4 जो 12। तो NQ की वैल्यू